नीतीश कुमार ने खुल करके ये बात कही और नीतीश कुमार के ललन सिंह ने इस बात को ठोक करके कहा कि जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय नहीं होने जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा? अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने जो नई रणनीति बनाई है, उस रणनीति के पीछे और विलय नहीं होने के पीछे कई कहानियां कही जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जदयू के भीतर विलय की बात आते ही जबरदस्त भीतर ही भीतर विस्फोटक स्थिति बन गई है। खास करके उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या फिर वैसे समाज की बात करें जो लालू प्रसाद के विरोध की राजनीति करता है, उन लोगों में काफ़ी नाराजगी है। और दूसरी तरफ दरवाज़ा खोल करके खड़े हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह के दरवाज़ा खोलकर खड़े रहने का असर दिखना शुरू हो गया है और लगातार जिस तरह से कन्हैया सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह जो कि शिक्षाविद भी हैं और लोगों को अपनी बातों में बेहतर ढंग से समझा भी पाते हैं और आगे की जो रणनीति है, चूंकि वो शिक्षित हैं इसलिए लोग उनके साथ जुड़ने से जरा भी कोताही नहीं करते हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि जहां जहां आरसीपी सिंह जा रहे हैं वहां पहले जाकर के कन्हैया सिंह और उनकी टीम फील्डिंग ज़बरदस्त कर रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आपसे करें तो नीतीश कुमार को एक और क्लू मिल गया है और ये क्लू है पशुपति कुमार पारस गुट। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुढ़नी में चिराग पासवान को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे और जो उनके वोटर हैं वो एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इसी आस में चिराग पासवान को आगे बढ़ा करके पशुपति कुमार पारस को कहीं ना कहीं बीच रास्ते में बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में उनके 5 सांसद जो हैं उनको ले करके मिला करके आखिर क्या करेंगे? तो हमने पहले भी आपको खबर में बताया था और आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझाने का कोशिश किया था कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा। पशुपति कुमार पारस कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से काफ़ी कमज़ोर है। वो अपनी बातों को बेहतर ढंग से रख करके सामंजस्य नहीं बिठाते हैं और पार्टी का कमान उनके हाथ में नहीं बल्कि उन सांसदों के हाथ में है जो अपने हिसाब से अपने लिए नई जमीन तलाश कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो पशुपति कुमार पारस के लिए मुश्किलें होंगी। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं हाजीपुर के सीट पर उंगली रख देना चिराग पासवान का और उनकी शर्तों का रख देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि संभावनाएं ज़्यादा हैं कि पशुपति कुमार पारस, चूंकि पशुपति कुमार पारस बार बार बिना किसी चर्चा के ये कहना शुरू कर देते हों कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी वही हैं, अलौली की सीट उन्होंने दिया था। इसके साथ साथ वो ये कहना शुरू कर दें कि हाजीपुर की सीट उनके बड़े भाई और उनके गुरु ने दिया था। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो इशारा कर रही हैं कि पशुपति कुमार पारस से हाजीपुर की सीट छीन सकती है। ऐसी स्थिति में वो अपने 5 सांसदों के साथ आखिर क्या ठिकाना खोजेंगे। तो 5 सांसद उनके साथ तो हैं नहीं, लेकिन उसमें से अधिकांश कहां जाएंगे ये चर्चा शुरू हो गई है। पशुपति कुमार पारस के लिए भी कहा जा रहा है कि जदयू उनका नया ठिकाना होगा और वहीं से वो हाजीपुर का चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो तो उधर जाएंगे तो फिर प्रिंस राज का क्या होगा। प्रिंस राज को भी कहा जा रहा है कि जहां पशुपति कुमार पारस रहेंगे प्रिंस राज भी वहीं रहेंगे और महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की चर्चा की जा रही है उसमें उनके लिए कितना सीट वैकेंट होगा ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चंदन सिंह को कहा जा रहा है कि उनका टच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनकी भाभी वीना सिंह भी एक बार फिर से मुंगेर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक स्थिति यहां बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 उम्मीदवार मिलेंगे। एक तो लोक जनशक्ति पार्टी से जाकर के चंदन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि पहले भी उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था और 2014 में जिस तरह से वीना सिंह जीत करके आई थी मुंगेर से, वो ललन सिंह को जाने के कारण सीट वहां से लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मिल पाया था। भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जदयू को दे दी थी। ऐसी स्थिति में
ये 2 सीटें और 2 उम्मीदवार जा सकते हैं। अब बाकी के बचते हैं जो एक और उम्मीदवार महबूब अली कैसर, उनके लिए कहा जा रहा है कि जदयू के साथ साथ उनका स्थान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में भी सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में उनके पुत्र पहले से ही विधायक हैं। उनकी बातचीत चल रही है और कई कार्यक्रमों में वो देखे भी गए हैं। हालांकि उन्होंने इनकार किया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वीना सिंह वैशाली से चुनाव जीती थी और उन्होंने रघुवंश प्रसाद को हराया था। रघुवंश प्रसाद सिंह एक कद्दावर नेता है, उनकी हार के पीछे और खास करके राजपूत बिरादरी का वोट वहाँ जबरदस्त है। उनके पति दिनेश सिंह एमएलसी हैं और उनका संबंध जदयू से रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि अगला ठिकाना उनका भी जदयू ही होगा, यानी कि जनता दल यूनाइटेड अपने लिए जमीन तलाश कर रही है, अपने लिए मजबूत उम्मीदवारों का जुगाड़ कर रही है और इस जुगाड़ में कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का जो गुट है वो काफ़ी लग रहा है कि जदयू के सपोर्ट में खड़ा है और जदयू की तरफ शिफ्ट करेगा। पशुपति कुमार पारस के साथ साथ इन 3 लोगों का शिफ्ट होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला 2024 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ एक संभावना और भी व्यक्त की जा रही है कि 2024 से पहले जो कुर्नी का परिणाम होगा वो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में खेल दिखाएगा। अगली खबर में हम आपसे जुड़ रहे हैं, जिसमें हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर आखिर किस जगह पर भारी पड़ी भारतीय जनता पार्टी कुर्नी में, और कुर्नी में उनके वोटरों को किसने प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कराया, जो आने वाले परिणाम में 8 तारीख को जो आएंगे उस पर असर डालेगा। क्या है वो खबर, हम आपसे बहुत जल्द जुड़ते हैं और बताते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।